सर अभी वर्तमान में सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक हैं प्रभु नारायण यादव जी। तो आप उनके कार्यों को किस तरह से देखते हैं सर? उनके कार्यों को क्या बताऊं। उनके कार्य निजी कार्य होते हैं, व्यक्तिगत कार्य होते हैं। वह जनता के हित का काम नहीं देखते हैं कभी भी। सर अगर इस बार आप विधायक अगर आपको टिकट मिलता है और आप विधायक बन जाते हैं तो ऐसे कौन कौन से प्रमुख विकास कार्य होंगे जो आप सकलडीहा विधानसभा में कराना चाहेंगे? और कांग्रेस की प्रतिज्ञा होती क्या है? क्या प्रतिज्ञा, क्या कोई उनका घोषणा है? 7 प्रतिज्ञा का नाम हमने भी पढ़ा। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए विपक्ष का भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो उनकी 7 प्रतिज्ञाएं होती हैं और 7 वचन यानी 7 प्रतिज्ञा हिंदू रीति रिवाज शादियों में भी यह माना जाता है। तो जो हिंदू रीति रिवाज से संबंधित होता है वह 7 प्रतिज्ञा के नाम पे शादी की बात करता है। और तमाम ऐसी बातें आई, किसान रोना लेके बोरा जो है यहाँ ढो रहे हैं, वहाँ ढो रहे हैं, कोई क्रय केंद्र कोई लेने वाला नहीं है। हालात बहुत ख़राब हुई है। आज आप छत्तीसगढ़ में जाके कम से कम एक बढ़िया उद्योग ले, कम से कम 10,000 मजदूर उसमें और 10,000 कर्मचारी काम करें। ये हमारी प्राथमिकता होगी। कम से कम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हम करें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर महिलाओं के लिए कॉलेज की बात की आपने, तो महिलाओं के लिए किस तरह का कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, किस तरह का कॉलेज आप खोलना चाहते हैं? आप क्या मानते हैं कि सकलडीहा विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सर अब अगर सकलडीहा विधानसभा की बात की जाए सर, तो सकलडीहा विधानसभा के अधिकतर मतदाता सड़कों की शिकायत हमेशा करते रहते हैं कि वहाँ की सड़कें बदहाल हैं। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? वो किसान नहीं है। किसान अगर होते तो लग्जरी गाड़ियों में किसान खेतों में काम करता है। हमारा किसान जो है खलिहानों में काम करता है और लग्जरी गाड़ियों में चल करके और एसी का सुबह। और आज किसान खुशहाल हैं। कोई किसान हम लोगों से नहीं कहता है कि ठीक है हम लोग कोई परेशानी है। और किसान बिल की जहाँ तक बात है, जो लोग रोना रो रहे हैं विपक्ष के लोग हैं। राजभर समाज के लोग पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, लेकिन उनके कुछ ऐसे कारनामे हुए, उनके ऐसे जो कृत्य हुए, इससे राजभर समाज जो है उनसे दूरी बना लिया है। और आज के डेट में राजभर समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आज के डेट में कोई ऐसा घर, बच्चा चाहे वह अमीर हो गरीब हो, सभी के सुख दुख में एक ही नाम याद आता है, सूर्यमुनि तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदौली टाइम्स और आज हमारे साथ राजनीतिक परिदृश्य पर बात करने के लिए सकलडीहा विधानसभा के निवर्तमान प्रत्याशी सूर्यमुनि तिवारी जी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर 2017 विधानसभा में, जबकि विधानसभा में बीजेपी की उस टाइम लहर थी और बीजेपी 325 सीटें जीती और चंदौली ज़िले में भी 4 में से 3 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई। सर उस बार आप कामयाब नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या वजह रही सर, और इस बार आप अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करेंगे? पिछली बार लहर थी मोदी जी की, इसमें दो राय नहीं है। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सहयोग जी, चंदौली टाइम्स में हमको समय देने के लिए। और लहर की बात कर रहे हैं तो लहर पहले भी थी और लहर आज भी है। आपको ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। पिछली बार मेरा नया जो है उस क्षेत्र में आना हुआ था, तमाम लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वहाँ पिछली बार बीजेपी 5400 वोट पाई थी और हमारे आने के बाद पार्टी ने हमको अपना उम्मीदवार जब बनाया और पार्टी ने हम पे भरोसा जताया तो हम 65,000 प्लस हुए। और आज के डेट में कोई ऐसा घर, बच्चा चाहे वह अमीर हो गरीब हो, सभी के सुख दुख में एक ही नाम याद आता है, सूर्यमुनि तिवारी। तो परिचय का मोहताज पहले मैं ज़रूर था, मैं लोगों तक नहीं पहुंच पाया, यही कारण रहा। और इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो स्थिति जो है अमेठी में स्मृति ईरानी ने किया था, वह हालात इस बार सकलडीहा विधानसभा में होगी, जनपद में। सर आप जैसा कि दावा कर रहे हैं कि इस बार आप बेहतर करेंगे, तो सर पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आपके साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जुड़ी थी। इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सपा के साथ जुड़ जा चुकी है सर, तो ये आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा इस बार सर? आपको बता देना चाहता हूं कि राजभर समाज हमारे साथ जितनी ताकत के साथ, आप पता कर सकते हैं, आप सर्वे भी कर सकते हैं, राजभर समाज के लोग पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, लेकिन उनके कुछ ऐसे कारनामे हुए, उनके ऐसे जो कृत्य हुए,
इससे राजभर समाज जो है उनसे दूरी बना लिया है। और आज के डेट में राजभर समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वह बराबर यह कहते रहे कि हम लोगों का कोई साथी है तो सुख दुख में बराबर सूर्यमुनि तिवारी जी हमारी मदद करते हैं। और राजभरों की बात आती है तो आपके पास में है और राजभरों के बीच में आप जाके सर्वे करा सकते हैं कि राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप क्लियरली मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के सपा में जाने से आपको या आपके विधानसभा में कोई नुकसान नहीं होने वाला है? नहीं, हमारे विधानसभा में कोई भी नुकसान नहीं है। उनको लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं हमारे विधानसभा में। अब शायद 1-2% ऐसे लोग होंगे जो किसी को तो हर जगह मिलेंगे आपको, तो 1-2% की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मास जो यानी कि बहुतायत की संख्या में राजभर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सर, जैसा कि पिछले कुछ समय से किसान आंदोलन देश में समय समय पे हो रहे हैं और अनवरत चल रहे हैं, तो ये किसान मुद्दा आपको आपके विधानसभा में कैसे प्रभावित करेगा? आपको नुकसान देगा या फ़ायदा देगा या जो कुछ आप अपने शब्दों में बताएं। किसानों का मुद्दा जहाँ तक आता है, जितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों का भला हुआ है और किसानों का हित हुआ है, चाहे वो गेहूं बेचने से लेकर चाहे धान बेचने से, चाहे किसान सम्मान निधि की बात आती हो। किसानों की हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या थी लेहरा मनिहरा ड्रेन, जिसमें सिंघाड़ा रोपा जाता, सिंघाड़ा की बुआई की जाती थी इस सीजन में, धान के सीजन में। लोग किसान जो है आंसू बहाते थे, लेकिन आज लगभग 10,000 एकड़ ऐसी फसल लगी है धान की, लहला रही है माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रयास से। जीवन में खुदाई के बाद दूसरी बार अगर कोई सफाई करवाया लेहरा मनिहरा ड्रेन की, तो वह भारतीय जनता पार्टी और माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के प्रयास से और बहुत बड़ा जो है हम लोगों के लिए कारगर साबित हुआ। और आज किसान खुशहाल हैं। कोई किसान हम लोगों से नहीं कहता है कि ठीक है हम लोग कोई परेशानी है। और किसान बिल की जहाँ तक बात है, जो लोग रोना रो रहे हैं विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष रोना रोएगा। स्वाभाविक है कि यह लोग देश विरोधी काम करने में, अभी आपने देखा होगा किसानों के नाम पे खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगा रहे थे। उनकी हम लोग क्या बात करें, जो लोग अपने देश की बात नहीं करते हैं। पहले हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है, तब व्यक्ति की बात करते हैं। तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि वो असली किसान नहीं है? वो किसान नहीं है। किसान अगर होते तो लग्जरी गाड़ियों में किसान खेतों में काम करता है। हमारा किसान जो है खलिहानों में काम करता है और लग्जरी गाड़ियों में चल करके और एसी का सुख ले रहा है। वहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था उनकी लगी हुई है। आप उनके टेंटों में जाके देखिए कैसे कैसे लगे हुए हैं। वो लोग कहते हैं कि राकेश टिकैत नहीं राकेश डकैत की बात आती है। उनके पिताजी थे महेंद्र टिकैत जी थे, वह किसान नेता थे और इनका काम केवल आम जनता को बरगलाना है। इनके बिजनेस व्यवसाय में घाटा आ रहा है। यह किसानों की बात करते हैं, भली छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सबको पता है, पूरा देश जानता है कि यह किसानों के लिए ये लोग कितना जो है लाभकारी हैं। किसानों के हित की बात नहीं करते हैं। ये केवल अपना मुद्दा भजाने के लिए, अपने को आगे रखने, अपना धंधा बिजनेस बढ़ाने के लिए ये लोग काम करते हैं। ये लोग देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आप सभी पूरा देशवासी जानता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सर, अब अगर सकलडीहा विधानसभा की बात की जाए सर, तो सकलडीहा विधानसभा के अधिकतर मतदाता सड़कों की शिकायत हमेशा करते रहते हैं कि वहाँ की सड़कें बदहाल हैं। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सड़कें हमारी बदहाल हैं, हम लोग इसमें दो राय नहीं है। पूरे कई जनपदों का ओवरलोड उस क्षेत्र से जाता था, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा होगा, चाहे रिंग रोड बन रहा था। ये जितनी समस्या थी, चूँकि इधर का एक वीर अब्दुल हमीद सेतु बंद होने के बाद सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय हुई। एक बार चूँकि हमको नया काम करना था, ऐतिहासिक कार्य जो हो रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और हमारा रिंग रोड का जो कार्य चल रहा है, चाहे जो भी उधर के सप्लाई जाती थी तो सब लोग इसी क्षेत्र से होके जाती थी। और रह गई बात सड़कों की, तो हमारी सड़कें बन रही हैं। अभी अलीनगर सकलडीहा रोड पे काम लगा हुआ है। आप कमालपुर और सकलडीहा रोड पे काम लगा हुआ है। हम लोग माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने जा रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। चंदौली सैदपुर मार्ग के लिए अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं। कम से कम बढ़िया, कम से कम हमारी रोड चमचमाती मिले, लोग उससे आवागमन करें। भोपौली चहनिया मार्ग के लिए भी हम लोग काम करने जा रहे हैं।
हमारी वार्ता हुई है, हम लोग को जाना वहाँ मिल करके इसको स्वीकृत करवाना है। ये 2 रोडें हमारी स्वीकृत हो जाए तो काम खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात कि जब से चाहे वह सपा की गवर्नमेंट रही हो या बसपा की गवर्नमेंट रही हो, किसी ने एक रोड़ा क्षेत्र में रखने का काम नहीं किया। उस रोड पे एक खांची कोई गिट्टी रखने का काम नहीं किया है, भले ही लोग दूसरे को दोषारोपण देते। सर, आपने कहा कि ठीक है सड़कें सुधर जाएंगी, तो आपके अनुसार लगभग कितने समय में सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र वासियों को अच्छी सड़कें मिल सकेंगी, और ये इसी शासनकाल में हो जा पाएगा या आपके विधायक निर्वाचन होने के बाद अगर आप जीतते हैं तब मिल पाएगा? मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि इसी शासनकाल में हम लोगों के चुनाव से पूर्व ही यह सड़कें हम लोग जो है बनवा करके जनता को हम लोग समर्पित करेंगे, जनता उसका भरपूर लाभ उठाए। जनता कोरोना काल की वजह से, जनता भी समझ रही है कि कोरोना की वजह से बजट में थोड़ी दिक्कतें आई हैं। जो बजट था सारा का सारा कोरोना की तरफ ही जो है भेजा गया, और सड़कें बिल्कुल बनेगी, पूरी सड़कें बनने जा रही हैं। ऐसा नहीं है, सड़कें पूरी दुरुस्त होगी और जनता को समर्पित होगी। जल्द ही जल्द हम लोग इस पर काम करेंगे। सर, पिछली बार भी आप सकलडीहा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे, 65,000 वोट भी आपने पाया, और इस बार भी आप सकलडीहा विधानसभा का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। तो सर, आपका इतना लंबा अनुभव है सकलडीहा विधानसभा से, तो आप क्या मानते हैं कि सकलडीहा विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सकलडीहा विधानसभा की समस्याएं बिजली, पानी, सड़क की समस्या तो मूल समस्या होती है। और आप जो समस्या है किसानों की समस्या है, पहले तो हमारे जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, इनकी समस्या काफ़ी थी। तो इन समस्याओं को हम लोग खुद ही हल कर रहे हैं। आप पूछिएगा, क्षेत्र में घूमिएगा, भ्रमण करिएगा तो जनता की एक ही आवाज़ आएगी, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कोरोना काल में भी जितना मदद भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लोगों को अनाज देने का काम और राशन देने का काम, और तमाम ऐसे लोग थे जो कोरोना काल में लोग फंसे हुए थे। लगभग 4,000 लोगों को तो मैं स्वयं, जनपद के 4,000 लोगों को मैं बाहर से जो है निकाला था, और उनको सारी सहायता के साथ यहाँ की राशन से लेकर के सारी चीज़ें हम लोग जो है मुहैया करवाए थे, उनको यहाँ घर तक बुलवाए थे। ऐसे 4,000 लोग हैं जो आज भी जाएंगे तो एक ही नाम लेंगे कि नहीं ठीक है, हमारे भाजपा के नेता सूर्यमुनि तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सेवा किए हैं। और समस्या वहाँ की प्रमुख ये समस्या है। हम लोग वहाँ पे एक कॉलेज का निर्माण, यानी महिलाओं की शिक्षा के लिए हम लोग का एक बेहतर विकल्प हो, और उद्योग धंधे लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। कम से कम एक बढ़िया उद्योग लगे, कम से कम 10,000 मजदूर उसमें और 10,000 कर्मचारी काम करें, ये हमारी प्राथमिकता होगी। कम से कम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हम करें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर, महिलाओं के लिए कॉलेज की बात की आपने, तो महिलाओं के लिए किस तरह का कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, किस तरह का कॉलेज आप खोलना चाहते हैं वहाँ पे? टेक्निकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए चूँकि हुनरमंद होती हैं तो उनको टेक्निकल कॉलेज की जो है डिग्री वहाँ से उनको हासिल हो, इस तरह के कॉलेज की हम लोग चर्चा करते हैं कि वह कॉलेज हम लोग खुलवाएँ, कि उनको एक कम से कम दूर न जाना पड़े, बनारस न जाना पड़े, अन्य ज़िलों में न जाना पड़े। तो हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेज अगर खुल जाएंगे तो जो लड़कियाँ हमारे क्षेत्र की बहनें हैं वो कम से कम अपने गांव घर में रह के ही अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें। तो सर, ये माना जाए कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके विधायक बनने के उपरांत सकलडीहा विधानसभा में एक अच्छा सा गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज खुल जाएगा महिलाओं के लिए? बिल्कुल, हम भरपूर प्रयास करके कॉलेज खुलवाएंगे, क्योंकि हम लोग एजुकेशन से भी जुड़े हैं और समस्या से हम लोग अवगत हैं। यहाँ बेरोजगारी की समस्या काफ़ी रहती है, विधायक न होने के कारण थोड़ी दिक्कतें आती हैं। जो चीज़ें हम सदन में रखना चाहते हैं वो सदन में हम नहीं रख पाते हैं। यह क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ी समस्या है, और हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी जनता ने चुना है और आने वाले दिन में जनता फिर हमको चुनेगी। हमको कार्य करना है, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते। सर, फिलहाल कांग्रेस, जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, वो कांग्रेस की एक ज़मीन उत्तर प्रदेश में तलाशने में जुट गई हैं, और वो इस समय प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं। और उस समय सकलडीहा विधानसभा में भी पिछले दिनों प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई थी और चल रही है। तो इस प्रतिज्ञा यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है? अब प्रियंका जी हैं, प्रतिज्ञा क्या होती है कांग्रेस से जुड़ा हुआ विषय है, और कांग्रेस की प्रतिज्ञा होती क्या है
क्या प्रतिज्ञा, क्या कोई उनका घोषणा है? 7 प्रतिज्ञा का नाम हमने भी पढ़ा, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ इसलिए विपक्ष का भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो उनकी 7 प्रतिज्ञाएँ होती हैं और 7 वचन यानी 7 प्रतिज्ञा हिंदू रीति रिवाज शादियों में भी यह माना जाता है। तो जो हिंदू रीति रिवाज से संबंधित होता है वह 7 प्रतिज्ञा के नाम पे शादी की बात करता है। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में था, बीजेपी वहाँ हमको भेजी थी और इन्होंने प्रतिज्ञा किया था, इन्होंने वादा किया था कि किसानों को मैं 2500 रुपये क्विंटल धान का मैं समर्थन मूल्य दूंगा और तमाम ऐसी बातें आई। किसान रोना लेके बोरा जो है यहाँ ढो रहे हैं वहाँ ढो रहे हैं, कोई क्रय केंद्र कोई लेने वाला नहीं है। हालात बहुत ख़राब हुई है। आज आप छत्तीसगढ़ में जाके पता करवा सकते हैं, कोई आपका पर्ची तो पता कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति वाकई में क्या है। जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है ये केवल झूठा आश्वासन देते हैं, इनकी कोई प्रतिज्ञा नहीं होती है, ये झूठी प्रतिज्ञा करते हैं। चूँकि इनका कल्चर ही ऐसा है और इससे आप पता करने के बाद हमको आप बताएं। सर, इस चुनाव में आप सपा, बसपा, भाजपा या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में किस उम्मीदवार को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानते हैं? आप क्या मानते हैं, किसके साथ इस बार आपकी लड़ाई होने जा रही है? हमारी लड़ाई सीधे सीधे विपक्ष में जो रहेगा उससे होगी, ऐसा नहीं है। और लड़ाई का कोई मतलब, लड़ाई कहीं है ही नहीं है। लड़ाई वहाँ आम आदमी भी लड़ने जा रही है, वहाँ ओवैसी भी लड़ने जा रहे हैं, वहाँ अन्य दल भी लड़ने जा रहे हैं। तो किससे मानेंगे? हम किसी को कमज़ोर नहीं मान रहे हैं, हमारी मजबूती है ये। आपका सर प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन होगा? हमारा ये पूछने का मतलब है कि आपका प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन होगा जो आपको टक्कर दे सकता है या आप उन्हें टक्कर दें? कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, कैंडिडेट कैसा आता है। अन्य पार्टियों का कैंडिडेट आए उसके बाद जो है, हमको तो नहीं लगता है कि क्या स्थिति बनने वाली है, जनता बताएगी। हमारे तो सभी जो कैंडिडेट आएंगे हम उनके सामने हम लड़ाई लड़ेंगे। जिसकी भी लड़ाई होगी हमसे होगी, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा, वहाँ तो कोई लड़ाई है नहीं, सारे लोग जानते हैं। तो सर, आप अपने टिकट के प्रति पूरा आश्वस्त हैं? हाँ, पार्टी का समर्थक, पार्टी आश्वस्त हूँ, क्योंकि पार्टी जो है पार्टी की सेवा किया और जनता की सेवा किया हूँ। और पार्टी इसमें नो डाउट ये बिकाऊ पार्टी सपा बसपा की तरफ पैसे लेकर के जो है टिकट देने वाली पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कार्यकर्ताओं पे विश्वास करके पार्टी ने पिछली बार भी हमको प्रत्याशी बनाया था और उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देगी, प्रत्याशी बनाएगी। सर, अगर इस बार आप अगर आपको टिकट मिलता है और आप विधायक बन जाते हैं तो ऐसे कौन कौन से प्रमुख विकास कार्य होंगे जो आप सकलडीहा विधानसभा में कराना चाहेंगे? हम सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं अपने युवा साथियों को जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दूंगा। जो हमारे पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको भी भरपूर प्रयास है, उनको भी रोज़गार और शिक्षित करने का पूरा प्रयास करूंगा कि वह भी मुख्य धारा से जुड़ें। वहाँ पे थोड़ी स्थितियाँ विपरीत होती हैं। जो हमारे राजभर समाज के लोग हैं, चौहान समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, ये सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन थोड़ी अशिक्षा के अभाव में ये लोग जो है मुख्य धारा से अभी भी काफ़ी दूर हैं। मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो इनका विकास अभी अछूता है। मैं चाहता हूँ कि इनका विकास हो, क्षेत्र में जनता की समस्या बराबर उनका हम लोग प्रयास करें, निरंतर इनका जो है समाधान करेंगे। सर, अभी वर्तमान में सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक हैं प्रभु नारायण यादव जी, तो आप उनके कार्यों को किस तरह से देखते हैं सर? उनके कार्यों को क्या बताऊं, उनके कार्य निजी कार्य होते हैं, व्यक्तिगत कार्य होते हैं। वह जनता के हित का काम नहीं देखते हैं कभी भी। कोई भी नेता, यहाँ तक कि विधायक जी ने कभी कोरोना काल में 1 रुपये की चॉकलेट भी अपने फंड से उन्होंने नहीं बांटी होगी, या 1 रुपये का अनुदान भी नहीं दिया होगा इस कोरोना काल में। कम से कम जनता के बीच में जाएं, राशन दें, किट दें। गए भी होंगे तो फ़ोटो खिंचा के चले आते हैं, प्रतीकात्मक जिसको बोलते हैं वैसा कार्य करते हैं। और इनके निधि की बात करें तो निधि इनकी जो है अभी डंप पड़ी है, इनके खाते में निधि है और इनका कोई ऐसा कार्य, एक रचनात्मक कार्य बता दिए किसी गांव में। इतनी बड़ी विधानसभा है और कम से कम चहनिया और सकलडीहा 2 विकास खंड पड़ते हैं, इनका एक रचनात्मक कार्य कोई गिना दे, जनता सीधे कहती इनका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। किसी के निजी काम में अपना धन दे तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं।
तो आपका मानना है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है उन्होंने 5 साल में कोई जनहित का कोई कार्य ऐसा नहीं किया। सर, आप सकलडीहा विधानसभा में अभी बताया आपने कि सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत समस्या बनी हुई है। तो सर, आपकी भी सरकार है, कहीं ना कहीं आपकी भी जवाबदेही बनती है सर। हाँ, मूलभूत समस्या है तो हम लोग उसको दूर करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। तत्काल अभी एक सकलडीहा में बोरवेल बैठ गया था, तुरंत हमने माननीय मंत्री से फ़ोन करके 50 लाख की बोरिंग का काम, 24 गांव की पेयजल की समस्या थी। हम लोग सरकार है हमारी और मैं विधायक नहीं हूँ तो भी मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ और जनता की सेवा की है मैंने।